दोस्तों, आज हम सुनेंगे जंगल में विशाल और खतरनाक डायनासोर के आतंक की कहानी। अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी तरह की कहानियां आप सुन सके। जंगल के जानवर हमेशा से शांति और सामंजस्य में रहते थे। हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट, झरने की कलकल और हवा में पत्तों की सरसराहट से जंगल गूंज उठता। पिप खरगोश और टिली गिलहरी जंगल के सबसे बुद्धिमान और साहसी जानवरों में से थे। वे हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते थे। लेकिन एक दिन जंगल के इस शांत जीवन में खलल पड़ गया। सुबह सुबह जानवरों ने दूर से भयानक गड़गड़ाहट सुनी। जमीन कांपने लगी, पेड़ झुकने लगे और पक्षी डरकर उड़ने लगे। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। तभी पिप ने देखा कि जंगल के बाहर से एक विशालकाय डायनासोर धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहा है। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। टिली, जो पेड़ की ऊंचाई से यह सब देख रही थी, तुरंत नीचे उतरी और बोली, यह तो किसी बड़े खतरे की शुरुआत है। हमें कुछ करना होगा। डायनासोर जंगल में घुसते ही तबाही मचाने लगा। उसकी लंबी पूंछ जब झूलती तो पेड़ों को गिरा देती। उसके बड़े बड़े कदमों से जमीन पर गहरे निशान बन जाते। जो भी जानवर उसके रास्ते में आता, वह डर से कांप जाता। पिप और टिली ने देखा कि छोटे जानवर डर के मारे अपने बिलों में छिप गए थे। टिली ने कहा, अगर हमने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया तो यह हमारा पूरा जंगल बर्बाद कर देगा। पिप ने टिली की बात से सहमति जताई और कहा, हमें जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करना होगा और इस खतरे का सामना करना होगा। पिप और टिली ने जंगल के सबसे बड़े जानवरों जैसे हाथी, गैंडा और भालू को बुलाया। उन्होंने एक सभा बुलाई जिसमें सभी जानवर शामिल हुए। पिप ने कहा, यह डायनासोर ताकत में हमसे बड़ा है, लेकिन हम अपनी चतुराई और एकजुटता से इसे हरा सकते हैं। टिली ने सुझाव दिया, हम इसे एक गड्ढे में फंसा सकते हैं। अगर हम जंगल के बीच एक बड़ा गड्ढा खोदें और उसे पत्तों और टहनियों से ढक दें, तो डायनासोर उसमें गिर सकता है। सबने इस योजना पर सहमति जताई और तुरंत काम पर लग गए। हाथी और गैंडे ने अपनी ताकत से गड्ढा खोदना शुरू किया। हिरण और खरगोश पत्ते और टहनियां जमा करने लगे। पक्षियों ने आसमान से निगरानी रखनी शुरू कर दी कि डायनासोर कहाँ है। जैसे ही गड्ढा तैयार हुआ, टिली ने अपने साहस का प्रदर्शन करते हुए डायनासोर को उकसाने की योजना बनाई। उसने कहा, मैं इसे गड्ढे की ओर ले जाऊंगी, लेकिन सबको अपनी जगह पर तैयार रहना होगा। टिली ने तेजी से दौड़ते हुए डायनासोर के सामने छलांग लगाई और चिल्लाई, ओ बड़े जानवर, क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो? डायनासोर ने उसे देखा और गुस्से से दहाड़ा। उसने टिली का पीछा करना शुरू कर दिया। टिली तेजी से दौड़ रही थी, उसे गड्ढे तक ले जाने की कोशिश कर रही थी। डायनासोर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह अपनी पूरी ताकत से टिली का पीछा कर रहा था, लेकिन टिली अपनी फुर्ती से उसे गड्ढे के पास तक ले आई। जैसे ही डायनासोर गड्ढे के पास पहुंचा, टिली तेजी से एक तरफ कूद गई। डायनासोर अपनी विशालकाय शरीर के कारण गड्ढे को नहीं देख पाया और उसमें गिर गया। गड्ढे में गिरते ही डायनासोर ने जोर से दहाड़ लगाई। वह गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उसकी हर कोशिश से जमीन हिलने लगी। जानवरों ने गड्ढे पर बड़े बड़े पत्थर और लकड़ियां डालनी शुरू की ताकि डायनासोर बाहर न निकल सके। तभी डायनासोर ने अपनी पूंछ से गड्ढे के किनारे पर जोरदार वार किया, जिससे मिट्टी गिरने लगी। यह देखकर टिली चिल्लाई, हमें जल्दी करना होगा, यह बहुत ताकतवर है। हाथी और गैंडे ने अपनी पूरी ताकत लगाकर और बड़े पत्थर गड्ढे में डालने शुरू कर दिए। भालू और हिरण ने गड्ढे के चारों ओर लकड़ियों से घेराव करना शुरू कर दिया। डायनासोर और जंगल के जानवरों के बीच यह लड़ाई कई घंटों तक चली। डायनासोर की दहाड़ जंगल में गूंज रही थी,
लेकिन जानवरों ने हार नहीं मानी। उनकी एकता और साहस के सामने डायनासोर कमजोर पड़ने लगा। अंत में डायनासोर ने हिम्मत हार दी। उसने गड्ढे में चुपचाप बैठना शुरू कर दिया। जानवरों ने राहत की सांस ली। टीही ने कहा, हमने अपनी बुद्धिमानी और एकता से इस खतरे को हरा दिया। डायनासोर के फंसने के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। सभी जानवर पिप और टिली की चतुराई और साहस की तारीफ करने लगे। उन्होंने एक बड़ा उत्सव मनाया और यह संकल्प लिया कि वे हमेशा एकजुट रहेंगे।